एक गांव में सोहन नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह खेती किया करता था। उसके पास जो कुछ भी था वह उसी में संतुष्ट था। सोहन के परिवार में उसकी पत्नी और उसके एक बच्चे थे। अरे सबिता, आज मुझे खाना मिलेगा क्या नहीं, या मुझे आज भूखा ही खेतों पर जाना पड़ेगा? जी बस बन गया है खाना, मैं अभी बांध देती हूँ। ठीक है, जब तक तुम खाना बांध देते हो तब तक मैं गौशाला से बेल को ले आता हूँ। अरे सबिता, जल्दी करो, मुझे खेतों पर भी जाना है, देर हो रही है, सूरज सर पर निकल चुका है। हाँ, यह लीजिए आपका खाना और समय निकालकर पूरा खाना खा लेना। कल इसमें 2 रोटी बच गई थी। अरे वो कल गर्मी ज्यादा थी ना, तो इसीलिए 2 गिलास भरकर पानी पी लिया था, तो उसी से पेट भर गया था, इसलिए कुछ रोटी बच गई थी। अच्छा, तो आज पहले पूरा खाना खा लेना, इसके बाद ही पानी पीना। हाँ सबिता, जैसा तुम कहो। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। फिर सोहन अपने बेल को लेकर खेतों की तरफ निकल गया। खेतों पर पहुंचकर सोहन ने काम शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बेल चलते चलते थककर जमीन पर बैठ गया। अरे बेल, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बैठ गए हो? लगता है तुम थक गए हो। अब तुम भी बूढ़े हो चुके हो ना, और इतनी कड़ी धूप में तुम चल चल के थक गए होंगे। चलो कोई नहीं, तुम यहीं पर आराम करो, आगे का खेत में जोत लेता हूँ। सोहन अकेले ही खेत जोतने लगता है। खेत जोतने के बाद भोलू अपने घर चला जाता है। सबिता, आज हमारा बैल थक कर बैठ गया था। अब उसकी खुराक पहले से ज्यादा करनी पड़ेगी, वो बहुत कमजोर हो गया है। ए जी, खुद के खाने का तो ठिकाना नहीं है, अब इस बैल को कहाँ से खिलाएं? आप इस बैल को बेच क्यों नहीं देते? वैसे भी यह बूढ़ा हो चुका है, आप यह अपने किस काम का? नहीं सबिता, मैं इस बैल को नहीं बेचूंगा। मैंने इसे छोटे से अपने बेटे की तरह पाला है, ये भी अपने परिवार की तरह है। अब ये बूढ़ा हो चुका है। ऐसे अगली सुबह फिर सोहन अपने बेल के साथ खेतों पर चला जाता है। सोहन खेतों का सारा काम निपटाकर घर को चला जाता है। इसी गांव में एक जमींदार रहता था जो अपने खेतों की जुताई गांव के गरीब किसानों से करवाता था। उसके पास बहुत सारे खेत थे। हाल ही में उसने गांव से कुछ दूर एक खेत खरीदा था जिसकी उसे जुताई करवानी थी। अगली सुबह जमींदार सोहन के खेत से गुजर रहा था, तभी वह सोहन को खेतों में काम करते हुए देखा है। मेरा लाल, बस थोड़े दिनों की और मेहनत है, एक बार हमारे खेत की जुताई हो जाए, फिर बस तुझे आराम ही आराम करना है। बस थोड़ा सा और मेरा साथ दे दे। अरे यह सोहन तो बहुत मेहनती किसान है, मुझे गांव से कुछ दूर वाले खेत का काम सोहन को ही दे देना चाहिए। ऐसा सोचकर जमींदार साहब सोहन को आवाज लगाता है। ए सोहन, जरा इधर आना। सोहन, मुझे तुमसे कुछ काम है। अभी हाल ही में मैंने एक खेत खरीदा है, वह गांव से कुछ दूर है। क्या तुम उसकी जुताई कर पाओगे? मैं तुम्हें इसके 2000 दूंगा। ठीक है जमींदार साहब जी, मैं आपका खेत जोत दूंगा। बताइए, मैं आपका खेत में कब से जोताई का काम शुरू करूं? तुम कल सुबह से ही खेत की जुताई में लग जाना। इस तरह अगली सुबह सोहन अपने बैल के साथ जमींदार के यहाँ जुताई के लिए चला जाता है और वहाँ जुताई करता है। वहाँ की जमीन की मिट्टी थोड़ी मजबूत थी, इस वजह से सोहन और उसके बैल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। अरे यहाँ की जमीन तो बहुत सख्त है, बहुत मेहनत लग रही है। इसकी जुताई में ये जमींदार साहब ने मुझे कहाँ फंसा दिया है। मेरे लाल, तू भी सोचता होगा ना, ये सोहन कितना चालाक है, सारे दिन मुझे काम करवाता रहता है। पर क्या करूं, इस पापी पेट के लिए यह सब करना पड़ता है। अगर ये सब नहीं करूंगा तो मेरा और तेरा पेट कहां से भरूंगा। खेत जोतने के बाद सोहन और उसका बैल घर आ जाता है। क्या हुआ, जोत दिया जमींदार साहब का खेत? हाँ, हो गया है, और आधा रह गया है, कल तक पूरा हो जाएगा। चलो अच्छा हुआ है, इससे कुछ पैसे घर में आ जाएंगे। हाँ सबिता, इस बार मैंने सोचा है कि जमींदार साहब के पास से जो पैसे आएंगे उन पैसों से मैं गौशाला की मरम्मत करवाऊंगा। गौशाला में जगह जगह से छेद हो गए हैं, उन छेदों में से बारिश में पानी टपकता है। हाँ ठीक है जी, आप अपने गौशाला की सबसे पहले मरम्मत ही करवा लेना, हम अपनी बात में देखेंगे। अगली सुबह सोहन अपने बैल के साथ जमींदार के खेतों को जोताई कर रहे थे कि तभी उनका हल खेतों में अटक जाता है।
अरे ये हल कैसे अटक गया? ऐसी क्या चीज है यहाँ हल को अटका रही है? सोहन जब थोड़ी खुदाई करता है तो देखा है कि वहाँ एक पुराना संदूक है। सोहन ने संदूक को बाहर निकाला और खोलकर देखा। उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। सोहन यह देखकर बहुत खुश होता है और वह संदूक को लेकर अपने घर चले जाता। ए जी, इतने सारे सोने के सिक्के, यह तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। हम तो अमीर हो गए, अब हमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। इन सोने के सिक्कों को बेचकर हमारी सारी जरूरत पूरी कर सकेंगे। नहीं सबिता, हम ऐसा नहीं कर सकते। यह सोना हमारा नहीं है, यह जमींदार साहब के खेतों से मिले हैं। यह जरूर हमसे पहले जो धरती पर राजा रहते थे, उन्हीं राजा महाराजा द्वारा छुपाया हुआ सोना होगा। जो हमें मिला है यह हमारा खजाना नहीं है, यह सरकारी खजाना है। यह हमें सरकार को देना होगा। आप बनते रहिए दानी, आप ऐसे ही दानी बनते रहे, ना तो आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। जिंदगी भर यूं ही खेती बाड़ी करते रहना और ये सूखी दाल रोटी खाते रहना। सबिता, यह बेईमानी के पैसे से अच्छी दाल रोटी है, जो कम से कम ऐसे खाकर अच्छे से नींद तो आती है। अगर बेईमानी के पैसे से खाएंगे क्या भला अपन को नींद आ पाएगी? और तुम हमेशा इस बात को याद रखना, बेईमानी का पैसा कभी भी नहीं फलता है। ये पैसा सरकार का है, इस खजाने का हक केवल सरकार का है। मैं कल ही इसे जमींदार जी को लेकर आऊंगा। जी आपकी मर्जी, मैं तो बस बोल ही सकती हूँ। अगली सुबह सोहन संदूक को लेकर जमींदार के पास जाता है और जमींदार को सारी बात बताता है। जमींदार सोहन से बहुत खुश होते हैं। अरे वाह सोहन, तुमने आज साबित कर दिया तुम बहुत ईमानदार किसान हो। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। इस खजाने पर सरकार का हक है, इसे मैं सरकारी खजाने में जमा करवा दूंगा। और हाँ, तुम्हें इस ईमानदारी का उनसे इनाम भी दिलवाऊंगा। और सोहन, तुम्हारे मेरे खेत जोतने के पैसे भी रह गए थे। खजाने को जमींदार जी को देकर सोहन वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी सोहन के घर पर एक व्यक्ति आता है। अरे कोई है क्या इस घर में? कोई सोहन नाम का व्यक्ति रहता है क्या? इतना सुनकर सोहन और उसकी पत्नी बाहर आते हैं। हाँ भाई साहब, बोलिए, मैं ही सोहन हूँ। तुम्हें जमींदार साहब ने बुलाया है। सोहन और उसकी पत्नी उस व्यक्ति के साथ चल देते हैं। वहाँ जाकर सोहन देखा है कि जमींदार साहब कुछ लोगों के साथ खड़े थे। सोहन, सच में तुम बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हो। जमींदार साहब ने बताया कि तुमने कैसे इन्हें खजाना लाकर दे दिया। ये सरकारी खजाना तुमने ढूंढा है, इसलिए तुम्हें इसका इनाम मिल रहा है। ये लो कुछ सोने के सिक्के, इससे तुम्हारा जीवन कुछ अच्छा सुधर जाएगा। ये तुम्हारी ईमानदारी और सरकारी खजाने ढूंढने का। सोहन उन सिक्के को लेकर घर जाता है। ए जी, आपने सही कहा था, बेईमानी का पैसा कभी नहीं फलता है, लेकिन ईमानदारी का पैसा जरूर फलता है। आपकी ईमानदारी की वजह से आज हमें इतने सारे पैसे मिलेंगे। सच में आपसे शादी करके मेरा जीवन धन्य हो गया है। उन पैसों से सोहन ने अपनी झोपड़ी को हटवाकर एक सुंदर सा घर बनवाया। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाने के बाद सोहन की फसल पककर तैयार हो गई थी। सोहन ने सारी फसल की कटाई की और उन फसलों को बेचकर काफी अच्छा मुनाफा कमाया। अब सोहन का नाम गांव के अमीर परिवारों में से आता था। अपनी मेहनत और ईमानदारी की वजह से सोहन ने वह सब कुछ हासिल किया जो अच्छे जीवन गुजरने के लिए